कल दोस्तों, कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, मैंने कहा था कि चक्र मेडिटेशन में सिंबल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक सिंबल आपने देखा, कल हमने क्या किया था? कल हमने पहले अपने चेस्ट को एक्सपेंड किया, यानी इसका एक ऑरा डेवलप किया। इसके बाद हमने रोका, हमने सूर्य चक्र पर, जो हमारी जो है हमारा जो सोलर प्लेक्सस है वहां पर रोककर फिर हमने अपने डायफ्राम को एक्सपेंड किया। तो हमने एक एक्सपेंशन चेस्ट का किया, पूरे ऑरा का, थ्रोट को हमने जो है टच किया, और फिर हमने एक अपने जो है वो एब्डोमिन एरिया, पूरा पेट को फुलाया। हमने यही काम किया। अगर मैथमेटिक्स कोई भी यहां जानता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, तो उसको पता होगा हमने कल इसी तरह से काम किया। हमने एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, फिर हमने निचले पार्ट में एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी किया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो निशान है जो हमने बनाया अपनी शरीर के अंदर, वो अनंत कहलाता है। अगर आप इसको इन्वर्टेड रूप में देखेंगे तो अनंत है ये, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि हो और जिसका ना कोई अनंत है, वो अनंत हो गया। यानी कि ना तो स्टार्टिंग है, नो बिगिनिंग, नो एंडिंग। तो इसको हम लोग अनंत कहते हैं। हम अपने अंदर इसी तरह की ऊर्जा का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अनंत ऊर्जा। तो अनंत ऊर्जा हमें मिलेगी कैसे? ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे मिलेगी कैसे? बड़ा सिंपल सा गणित बताने जा रहा हूं, और इसकी खोज भारत में हुई है। हमारे लोग इसको मैथमेटिक्स की देन कहते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स की बहुत बड़ी बात वो कह के चले गए। आज छोटे से बालक को भी ये बात पता, अगर आपने 10th भी पढ़ा होगा, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम डिनोमिनेटर को शून्य यानी जीरो कर दें, शून्य अर्थात जीरो कर दें, तो हमें क्या मिलता है आउटपुट? अगर हम किसी भी जो है वो एक संख्या है, उसको अगर हम शून्य से विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, तो बहुत सिंपल से जानते हो, इनफाइनाइट मिलता है। और आप जानते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई है। और हम अनंत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम चक्र ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली मैं प्रूव करने जा रहा हूं, उस बात की गहराई समझो। हम में से हर कोई अनंत चाहता है, कि अनंत ऊर्जा, अनंत मोटिवेशन, अनंत जोश। कहते हैं ना कि इनफाइनाइट मुझे जोश है, अंतिम समय तक मैं लड़ना चाहता हूं, जब तक हार मेरे सामने घुटने ना टेक दे, मैं अंतिम समय तक लड़ना चाहता हूं। और ये लड़ाई हर पल है। ये नींद से है, थकान से है, आसपास होने वाले शोर से है, आसपास कही जाने वाली निगेटिव बातों से। अनंत लड़ाई है ये। तो ये अनंत कौन नहीं चाहता है कि अनंत ऊर्जा मुझे मिले, अनंत मोटिवेशन मिले, अनंत जोश मिले? अनंत मिलेगा कैसे? क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन और भारतीय गणित में इसके बारे में बता दिया गया है। तो एक समय जब आप उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं और भारतीय गणित और भारतीय दर्शन जहां एक साथ इकट्ठा होता है, वो ध्यान योग के रूप में जब आता है, तो कहता है शून्य ही अनंत तक पहुंचने का रास्ता है। When you become zero, when there is a zero inside you, you become infinite. कि संसार के विषय, न्यूमरेटर की जगह संसार के विषय रख दो। बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूं, तमाम वैदिक, साइंटिफिक, वेस्टर्न को पढ़ने के बाद कह रहा हूं कि अगर तुम अपने जितने भी सांसारिक विषय हैं, जितने भी सांसारिक विषय हैं, अगर तुम शून्य को प्राप्त कर लेते हो, उसको विभाजित कर देते हो, तुम अनंत हो जाओगे। अर्थात शून्य क्या है? तुम्हें अनंत पाना है तो तुम्हें शून्य पाना पड़ेगा। तुम्हें अनंत पहुंचना है तो तुम्हें शून्य हो जाना पड़ेगा। यही ध्यान है, शून्य ध्यान है। अनंत तुम्हारा डेस्टिनेशन है। अनंत को पाने के लिए, अनंत ऊष्मा, अनंत जोश, अनंत ऊर्जा पाने के लिए तुम्हें शून्य होना पड़ेगा। शून्य क्या है? व्हाट इज अ जीरो? न भूतो न भविष्यति। यानी जिस क्षण मैं हूं, ब्रह्म हूं, जिस क्षण मैं हूं, न मेरा कोई अतीत, न मेरा कोई भविष्य। मैं सिर्फ अपनी श्वास के साथ आ रहा हूं और अपनी श्वास के साथ जा रहा हूं। मेरा जीवन ही इतना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं इसी श्वास में जीवित हूं। अतीत की जितनी भी चीजें हैं उनसे मुक्त हो चुका हूं।
तो क्या होता है, बड़े बड़े सन्यासी वैराग्य लेकर घर परिवार छोड़कर जंगलों और हिमालय चले जाते थे कि सांसारिक मोह से पहले मुक्त हो, कि शाम को सब्जी लेकर आनी, क्या करना है, एक छोटी सी बात है, भविष्य की कोई चिंता नहीं, बिजनेस नहीं करे, तो वो योगी मुनि के रूप में बैठते थे। क्योंकि शून्य होने के लिए तुम्हें अतीत और भविष्य से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे ही तुम मुक्त हो गए तुम शून्य हो जाओगे, और जैसे ही तुम शून्य हो गए तुम्हारे अंदर अनंत पैदा हो जाएगा। तुम अपने सारे विषयों को शून्य से विभाजित कर दोगे, तुम अनंत हो जाओगे, तुम अनंत हो जाओगे। ये देन, ये बहुत बड़ा, जिसको हम बहुत लंबे समय तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं के पूरे विश्व को ये बहुत बड़ी देन है। आने वाला समय जब इस पर रिसर्च करेगा, इस पर बात करेगा, तो हम आध्यात्मिकता को विज्ञान से जिस दिन जोड़ने का तरीका जान पाएंगे, उसी दिन पूरे मानवता की भलाई कर पाएंगे। पश्चिम कहता है कि उसके पास विज्ञान है, प्रयोगशाला में स्थित करने वाला विज्ञान है, हम कहते हैं हमारे पास आध्यात्म है। लेकिन आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने का ब्रिज मिसिंग हो गया है। हमने इस ब्रिज को जिस दिन पकड़ लिया, उसी दिन मानवता उच्चतम अवस्था में चली जाएगी। और वो ब्रिज यही कहता है कि तुम शून्य को खोजो, अनंत अपने आप मिल जाएगा। ओशो इसको कहते हैं होश में रहना। होश में रहने का मतलब, मैं खा रहा हूं तो मैं सिर्फ खा रहा हूं, हर निवाले, उस पर होने वाला स्वाद, उसमें निकलने वाली लार, ओशो कहते हैं बस हर चीज का स्वाद करो। हवा चल रही तो मेरे शरीर को स्पर्श, मैं सिर्फ हवा के बारे में सोचूं, मैं हवा को महसूस करूं, आनंदित हूं, मैं होश में हूं, मैं जो कर रहा हूं वो होश में कर रहा हूं, मैं इस क्षण हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं, जो सबसे परम है, अर्जुन को कहते हैं स्थिर प्रज्ञ, कि जिस व्यक्ति ने इस अवस्था को हासिल कर लिया उसको स्थिर प्रज्ञ कहा। तो हम भी पढ़ते चले आए, लेकिन मन था जो खोज रहा था विज्ञान, खोज रहा था कि पश्चिम अपने विज्ञान पर अपना इतना इतराता घूमता है, हमारा आध्यात्म बहुत ऊंचा है, ब्रिज कहां है? स्थिर प्रज्ञ किसको समझाऊंगा? लो समझ लो, बड़ा सिंपल है कि सांसारिक विषयों को मैं शून्य कर दूं, मैं शून्य में समा जाऊं, मैं अभी सिर्फ यही हूं। जैसे कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में कह रहे हैं, किसी ने कहा कि सर मुझे मेरा दिमाग भटकता है, कोई कह रहा है सर ये दिक्कत हो रही है, सर कोई कह रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वो जानते हो क्या कह रहा है? वो यहां नहीं है, वो शून्य नहीं हो सकता, वो अतीत की यादों में है। इस समय मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातें उस तक कितनी पहुंच रही हैं, वो कितना आध्यात्म को जी रहा है, इसके अतिरिक्त वो सब कुछ कह रहा है। तो वो अपने अतीत के बंधनों से मुक्त ही नहीं पाया। जो मुक्त नहीं है वो शून्य कहां होगा? शून्य यानी सिर्फ इसी क्षण रहना। तो आप जितना शून्य होते जाओगे, आपके अंदर उतना अनंत पैदा होता जाएगा। यह है मैथमेटिक्स, यह है विज्ञान और दर्शन के बीच का ब्रिज। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर शून्य पैदा करना है। हमें अपनी श्वसन क्रिया के साथ स्थिर प्रज्ञ